हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 100 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है और जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो हमें इसमें से फाइंड आउट करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो आपको पैसेज रीड करना है और जो क्वेश्चंस है उनके आंसर जो है आपको देने हैं। एयर पोल्यूशन एंड सी पोल्यूशन आर बोथ इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल द नेचुरल एनवायरनमेंट्स ऑन अर्थ। एयर पोल्यूशन और सी पोल्यूशन जो है दोनों ही ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा अर्थ का उसको इम्पैक्ट करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस इन द बायोस्फीयर आर बिकमिंग बेटर नोन एंड अंडरस्टूड। और ये जो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बायोस्फीयर का उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा। Major progress has been made in the recent past year for understanding their social and environmental impact। और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है अभी कुछ रिसेंट पास्ट ईयर्स में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और इस चीज़ को समझने में, थैंक्स टू रिमोट सेंसर प्लेस्ड अब्रोड सैटेलाइट। और ये श्रेय जाता है रिमोट सेंसर जो हैं जो सैटेलाइट्स के साथ जो है एक तरह से प्लेस किए गए हैं उनसे, क्योंकि जो सेंसर्स हैं रिमोट सेंसर्स वो एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट है उसको जानने में मदद करते हैं। According to the WHO World Health Organization, air pollution currently kills more than 4 million people per year, more than cholesterol, and projection indicate that 6.5 million people will be affected in 2050। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन ने लगभग 4 मिलियन लोगों को जो है इसके कारण मर चुके हैं। ठीक है, यानी इतने लोग पोल्यूशन से मर चुके हैं जितने कोलेस्ट्रॉल से नहीं मरते। एंड 6.5 मिलियन पीपल जो है अफेक्टेड होंगे इन 2050, इतना अगर पोल्यूशन रहा तो। पोल्यूशन लेवल आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, एशिया बिंग द मोस्ट अफेक्टेड। और पोल्यूशन लेवल जो है वो ग्लोब यानी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। एंड ईच इंडिविजुअल इज अफेक्टेड डिफरेंटली बाय पोल्यूशन एपिसोड। और पोल्यूशन के कारण हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट हो रहा है। ऑन एवरेज एन एडल्ट इनहेल अबाउट 10 लीटर ऑफ एयर एवरी मिनट। और अगर हम एवरेज की बात करें तो एक एडल्ट जो है हर एक मिनट में लगभग 10 लीटर एयर कैपेसिटी जो है उसकी है इनहेल करने की। एंड अप टू 100 लीटर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग लगभग 100 लीटर जो है वो इनहेल करता है। चिल्ड्रन, सीनियर्स एंड पीपल विद कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर द मोस्ट अफेक्टेड। और बच्चे हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं, लोग जो जिनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो इनसे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। It is estimated that air pollution contribute to 7.6% of all death mainly due to the cardiovascular and respiratory disease। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है कि एयर पोल्यूशन से लगभग 7.6% जो डेथ है मेनली वो कार्डियोवास्कुलर के साथ जिनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, वो 7.6% कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन से उनकी डेथ का। एयर पोल्यूशन इज रैंक्ड एज 5th हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद 147 मिलियन पीपल ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट। एयर पोल्यूशन के कारण जो है मोर्टेलिटी रिस्क जो है वो 5th नंबर पे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क फैक्टर है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन अकाउंट फॉर 8 लाख एडिशनल डेथ्स पर ईयर इन यूरोप। और पोल्यूशन के कारण जो है यूरोप में 8 लाख डेथ हैं वो हो जाती हैं। कवरिंग मोर देन 70% ऑफ आवर प्लैनेट, ओशन कंटेन्स अर्थ मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज but are also the end point for so much of the pollution from societies and civilization generated on land। तो कवरिंग मोर यानी प्लैनेट का 70% जो है अर्थ का वो क्या है, उसके ऊपर ओशंस हैं। तो ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन एक तरह से एंड पॉइंट भी है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो सोसाइटीज़ और सिविलाइजेशन के कारण जो जनरेट हो रहा है लैंड पे, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। दिस टाइप ऑफ ओशन पॉल्यूशन आर वास्ट रेंजिंग फ्रॉम कार्बन एमिशन टू चोक मेराइन डायरेस एंड लीकिंग ऑयल टू नॉइज एंड सिंपली इंट्रोड्यूसिंग हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेस्ट इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट।
तो जो ओशन पोल्यूशन हो रहा है वो कार्बन एमिशन के कारण, और मेरीन जो डायरिस है वो चोक हो जाते हैं, ऑयल लीक कर जाता है, नॉइस होता है, एंड जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस है नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी एंट्री हो जाती है इंडस्ट्रीज़ के कारण। तो ये सारे रीज़न है ओशन पोल्यूशन के। द मेजोरिटी ऑफ द गार्बेज दैट एंटर द ओशन ईच ईयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ होता क्या है ना, नदियों में छोड़ते हैं, नदियाँ समुद्रों में जाके मिलती हैं, तो इस तरह से ओशन जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो प्लास्टिक पोल्यूशन है, माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो एंटर हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। और ये पोल्यूशन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी ये डिकम्पोज नहीं होती हैं प्लास्टिक, एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे समय तक जो है रहता है। प्लास्टिक पोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट ubiquitous एंड प्रेसिंग कंटेम्प्रेरी थ्रेट टू द वर्ल्ड वाइड कोस्टल एंड मराइन एनवायरनमेंट। और ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से चेतावनी है। ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट थ्रू द फूड चेन ऑन ह्यूमन हेल्थ, द WHO कॉल इन अर्ली 2019 फॉर अ फर्दर असेसमेंट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन द होल एनवायरनमेंट। और ये एक आप कह सकते हो फूड चेन में एंटर हो जाता है, और यानी जो वहाँ पे मछलियाँ हैं वो खाती हैं, फिर वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे जो सिस्टम है फूड चेन के थ्रू वो हमारी बॉडी में आता है प्लास्टिक, और ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए बहुत ही थ्रेटेंड है। Despite the increasing body of evidence and literature that microplastic pollution is accumulating in the ocean, और वहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, the real diffusion and pathway in the ocean remain uncertain and long-term life cycle of such pollution is unknown। ठीक है, तो इस तरह से ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये ओशंस के जो जीव है उनके अंदर जो है उनकी जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है क्लियर, और इस तरह से लाइफ साइकिल में जो है ये क्या होगा, एक दिन जो है इस तरह से एंटर करती जा रही है, और ये हमारे लिए एक थ्रेटन है, चेतावनी है। अब आपको यहाँ पर आसान से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट ईच ऑफ अस डिफरेंटली। एयर पोल्यूशन किस तरह से अफेक्ट करता है। सो एयर पोल्यूशन इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ विच कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज। तो ये जो है ह्यूमन हेल्थ नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है और डिफरेंट डिजीज कॉज होती हैं। एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ मोर्टेलिटी कमेंट। तो एयर पोल्यूशन जो है उससे डेथ होती हैं। सो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन इंक्लूड हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एम्फाइसीमा। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कोज लॉन्ग टर्म डैमेज टू पीपल नर्व्स, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन। तो इसीलिए मोर्टेलिटी रेट इससे इंक्रीज होती है। Question third, how does human activity contribute to air and water pollution? So manufacturing industries release a large amount of carbon monoxide, hydrocarbon, organic compound and chemical into the air, thereby depleting the quality of air। और इस तरह से जो क्वालिटी है एयर की वो क्या होती है, डिप्लीट हो रही है। Question number 4, but are also the end point for so much of the pollution from societies and civilization generated on land। elaborate। तो जो हमने पढ़ा था उसी को हमें क्या करना है, elaborate करना है कि जो pollution हम सोसाइटी और civilization जो है एक तरह से एंड है जो हम pollution लैंड पे जनरेट कर रहे हैं उससे। So ocean are our major natural resources of water, but due to pollution it present a significant threat to human health as microplastic have been linked with cancer, reduced fertility, psychological illness and birth defect। ठीक है, तो इस तरह से जो ओशन है उसको हम गंदा कर रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हमें इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन इन ओशन इन योर व्यू। So microplastic have been linked with cancer, reduced fertility, psychological illness and birth defect, so it is dangerous। तो इसीलिए ये क्या है, ये डेंजरस है, ये इस तरह की डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, remote sensors placed abroad satellites explain their role with reference to biosphere। So
जो रिमोट सेंसर्स हैं दीज डिस्क्राइब अबाउट एयर पोल्यूशन एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ मरीन पोल्यूशन। तो ये जो है एयर पोल्यूशन और मरीन पोल्यूशन इसके बारे में जानकारी देते हैं। विच ऑल बेनिफिट इन फील्ड इन द ओशंस, जो कि हमें एक तरह से जो ओशन के बारे में है उस फील्ड में हमें क्या है बेनिफिट होता है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। हैव अ नाइस डे।